नमस्कार दोस्तों, सीरियल बैरिस्टर बाबू के आगामी एपिसोड की स्टोरी लाइन लेके हम फिर हाजिर हुए। तो चलिए जानते हैं कि बैरिस्टर बाबू के आगामी एपिसोड में क्या होगा। बैरिस्टर बाबू के आगामी एपिसोड में हम देखेंगे कि बोंदिता की शिक्षा के लिए अनिरुद्ध ने एक मास्टर जी को बुलाया है। मास्टर जी के पास एक छड़ी है जिसे देख के बोंदिता डर जाती है। बोंदिता मास्टर जी से पूछती है कि क्या पढ़ाई सचमुच बहुत मुश्किल होती है, क्या मैंने कोई गलत बात कह दी। मास्टर जी कहते हैं नहीं, तुम बहुत सच्ची बच्ची हो और तुम बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकती हो। चलो आज से तुम्हारी पढ़ाई शुरू होती है। बिहारी ये सब सुनता रहता है और निश्चिंत हो जाता है कि अनिरुद्ध ने छोटी मालकिन के लिए बहुत अच्छे शिक्षक रखे हैं। बिहारी वहाँ से चले जाता है। मास्टर जी बोंदिता से कहते हैं कि अ बनाओ। मास्टर जी अ बना के बोंदिता को देते हैं। बोंदिता के हाथ में बहुत दर्द रहता है। बड़े मुश्किल से वो स्लेट और चौक पकड़ पाती है। बोंदिता कोशिश करती है पर वो अच्छे से अक्षर नहीं बना पाती। मास्टर जी कहते हैं ये तुम्हारी पहली गलती है और मैं 3 गलती तक कोई सजा नहीं देता। बोंदिता 2 बार और कोशिश करती है लेकिन उससे अ नहीं बन पाता। मास्टर जी जोर से बोंदिता के हाथ में छड़ी मार देते हैं। बोंदिता दर्द से तड़प जाती है और कहती है मुझे कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी और मैं ये बात पति बाबू को अभी बता दूंगी। इधर सौदामिनी बेहोशी का नाटक करके ये कोशिश करती है कि अनिरुद्ध बोंदिता के पास ना जा पाए। जैसे ही अनिरुद्ध बोंदिता के पास जाने की कोशिश करता है, सौदामिनी फिर से नाटक करती है कि मुझे दर्द हो रहा है और अनिरुद्ध रुक जाता है। अनिरुद्ध उसे हल्दी वाला दूध देता है और कहता है कि मुझे कुछ देर के लिए बोंदिता के पास जाना पड़ेगा। आज मास्टर जी आए हैं और मुझे देखना है कि वो बोंदिता को कैसे पढ़ा रहे हैं। सौदामिनी कहती है तुम जाओ, मैं चाहती हूँ कि बोंदिता अच्छे से पढ़े और तुम्हें इस वक्त बोंदिता के साथ रहना चाहिए। अनिरुद्ध सौदामिनी की बहुत तारीफ करता है और कहता है तुम सचमुच उसकी परी दीदी हो। अनिरुद्ध सोमनाथ से कहता है तुम सौदामिनी का ख्याल रखना और वहाँ से चला जाता है। सौदामिनी फोन करके अनिरुद्ध के पिता विनय को अपनी चाल के बारे में बताती है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। विनय मास्टर जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपने अपनी शिष्या को बहुत अच्छे से सबक सिखाया, अब वो पढ़ाई लिखाई से बहुत डरेगी और आगे भी आपको इसी तरह से काम करना पड़ेगा। मास्टर कहते हैं कि ये तो बहुत छोटा सा काम था, ये तो सौदामिनी जी और आप खुद ही कर सकते थे। विनय कहते हैं कि राय चौधरी इस तरह के छोटे मोटे काम में नहीं पड़ते। विनय कहते हैं कि आपको बोंदिता के मन में पढ़ाई का डर बैठाना है ताकि वो जिंदगी में कभी पढ़ने की बात न करे। इधर बोंदिता टेबल के नीचे घुस के जोर जोर से रोती रहती है। अनिरुद्ध जब घर आता है तो उसे बोंदिता की रोने की आवाज़ आती है। अनिरुद्ध बोंदिता को ढूंढता है तो देखता है बोंदिता जोर जोर से रो रही है। बोंदिता अनिरुद्ध से कहती है कि मैं पढ़ाई नहीं करूँगी, मास्टर जी बहुत बुरे हैं और उन्होंने मुझे बहुत जोर से छड़ी मारी, मेरे हाथ डर के मारे कांप रहे हैं। अनिरुद्ध देखता है कि बोंदिता के हाथ कांपते रहते हैं। वो गुस्से से कहता है कि मास्टर जी की इतनी हिम्मत, उन्होंने तुम्हें कैसे छुआ। तभी अनिरुद्ध को जोर से आवाज़ आती है। वो दौड़ के स्टडी में जाता है तो देखता है कि मास्टर जी के हाथ पांव बंधे हुए हैं, वो जमीन पे गिरे हैं और सारी पुस्तकें भी जमीन पे फटी पड़ी हैं। अनिरुद्ध कहता है मास्टर जी आपका ये हाल किसने किया। तो वो बोंदिता की ओर इशारा करके कहते हैं कि आपकी पत्नी ने। अनिरुद्ध कहता है कि आप सोचते हैं कि मैं आपकी इस बात पे यकीन कर लूं। छोटी सी बोंदिता आपके हाथ पांव कैसे बांध सकती है। मास्टर जी कहते हैं कि आपकी पत्नी बहुत शैतान है और उसी ने ये सब कुछ किया है। बोंदिता चुपचाप सुनती रहती है और सोचती है कि मास्टर जी इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं। तो दोस्तों ये थी बैरिस्टर बाबू की आगामी एपिसोड की स्टोरी लाइन। और अब बारी है उन लोगों के नाम जानने की जिन्होंने हमारे वीडियो पे सबसे पहले कमेंट किया और वो नाम है अर्चना, उमा, राज, आशा झा, आर्शिया, पूजा, गुलाब और त्रिशा। आप सभी को हमारे वीडियो पे सबसे पहले कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बैरिस्टर बाबू के आगामी एपिसोड के ट्विस्ट एंड टर्न लेके हम फिर हाजिर होंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।